हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन में हमारा वास्तविक आनंद क्या है और वास्तविक आनंद जो है वो भगवत गीता में किस प्रकार से हमें सुख के रहस्य मिलते हैं, उसके ऊपर आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक सुख क्या है? क्या ये हमको धन से, सफलता से और प्रसिद्धि से मिलता है या किसी और प्रकार से मिलता है? तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि वास्तविक आनंद भारी सुखों में नहीं है, बल्कि वह आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने से है। तो जो भी हमारे जितने भी शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, वो अभी सब हमको यही शिक्षा देते हैं कि वास्तविक सुख जो है वो बाहरी वस्तुओं से नहीं है, बल्कि आंतरिक सुख और आत्मज्ञान प्राप्त करने से है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से अपना आत्म साक्षात्कार कर सकें और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आज की हम इस कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ क्षणिक सुख होते हैं और वास्तविक आनंद होता है, उन दोनों में क्या अंतर है। जो हमको मोमेंटरी हैप्पीनेस होती है और जो परमानेंट हैप्पीनेस होती है, उनमें हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। किस प्रकार से भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के सुखों की व्याख्या की है और वास्तव में शाश्वत सुख क्या है, यानी कि ऐसा सुख जो कि कभी खत्म ना हो, और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमको बताया है। तो वास्तविक सुख क्या है, ये हमको भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यही सम स्पर्शा जा भोगा दुखा योन्य एवते आदे अनंतवंता कौन्तेया ना तेषु रमते बुद्धः। हे कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है वह दुख का कारण है, क्योंकि वे क्षणिक है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें आनंद नहीं लेते। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में बता रहे हैं कि वास्तविक सुख क्या है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं और जो विषय वस्तु है, अर्थात आंखों को कोई अच्छी चीज देखने को मिल रही है तो उससे हमको कुछ क्षण के लिए सुख मिला, किसी की बुराई हमारे कान सुन रहे हैं उसको देख के हमको थोड़ी देर के लिए सुख मिला, हम किसी चीज का स्पर्श कर रहे हैं यानी कि जीवा से उसका स्पर्श कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं, तो उससे हमारी जीवा को कुछ समय के लिए सुख मिला। तो वास्तव में इस प्रकार का सुख जो कि इंद्रियों पर आधारित है और जो विषय भोग अर्थात जो इस एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीजों को भोग कर उत्पन्न होता है, वही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि वह क्षणिक होता है। तो यदि किसी को किसी चीज का एडिक्शन हो जाए, अर्थात मदिरा का या ड्रग्स का, तो जब तक वो लेता है तब तक वही सुख है, लेकिन जैसे ही वो लेना बंद कर देता है और या जब उसको वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो वो जो है बेचैन हो जाता है, छटपटा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि विषय वस्तु से जो सुख उत्पन्न होता है वह क्षणिक होता है और वही हमारे दुख का कारण होता है। इसलिए वास्तव में जो बुद्धिमान लोग हैं वो इन इंद्रियों से और विषय भोग से, वस्तुओं से जो उत्पन्न सुख होता है उसका आनंद नहीं लेते। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अधिकतर लोग आजकल के समाज में किस प्रकार का सुख ढूंढ रहे हैं? स्वादिष्ट भोजन, अच्छा मनोरंजन, महंगे गैजेट्स, ज्यादा से ज्यादा विलासिता, रिश्ते, सोशल मीडिया, शक्ति, पद और सफलता, यही आज की डेट में सफलता का पैमाना है। परंतु वास्तव में ये सुख कैसे होते हैं? ये सब अस्थाई हैं और जो बाहर के कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। यदि वो सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है तो इसमें से कोई भी सुख उनको नहीं मिलता, और जब ये सुख उनको नहीं मिलता तो वो जो है बेचैन हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में इनसे सुख नहीं प्राप्त करते। इसका उदाहरण पहले समझ लीजिए, यदि किसी ने कोई नया मोबाइल खरीदा है, जैसे सपोज आईफोन 14 मैक्स प्रो, अब उसके बाद कुछ दिन में नया, तो वो कुछ दिन तक उसको कितनी खुशी रहती है, लेकिन जल्दी वास्तव में मार्केट में एक नया मॉडल आ जाता है आईफोन 16 मैक्स प्रो, तो आप फिर असंतुष्ट हो जाते हैं और यह जीवन का चक्र कभी भी रुकता नहीं है। तो यदि हम इसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को नियंत्रण नहीं करते तो हम जीवन में जो हमको सुख मिल रहा है वो मोमेंटरी होगा और कभी भी हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो वास्तव में इस श्लोक से फिर यही समझ में आता है कि वास्तविक सुख भौतिक चीजों से नहीं है, बल्कि वो आत्मा की शांति से मिलता है। अब हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में किस प्रकार से सुख के 3 प्रकार बताए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 18 में 37 श्लोक से 37वें से 39 श्लोक तक 3 श्लोकों में इसको बांटा है। सबसे पहले जो सुख होता है वो होता है वास्तविक आनंद, जिसको बोलते हैं सत्व गुण के अंदर है, जो सात्विक गुण होता है।
यत्तद अग्रे विषम एवा परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात जो प्रारंभ में तो विष के समान प्रतीत होता है लेकिन अंत में अमृत के समान सुखद होता है, उसे सात्विक सुख कहा जाता है और ये आत्मज्ञान से उत्पन्न होता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो आत्मा का ज्ञान है उसके लिए शुरू में हमको बहुत कठिन अभ्यास करना पड़ता है, मन को नियंत्रण करना पड़ता है, अपनी लाइफ को रूटीन में लाना पड़ता है, डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, हमको चैंटिंग करनी पड़ती है, हमको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़ता है। तो शुरू में तो ये सारी प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, अर्थात विष के समान होती है, लेकिन जो इसका एंड रिजल्ट होता है, अंतिम हमारा उसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही सुखदायी होता है और अमृत के समान होता है। अर्थात इस प्रकार का जो सुख है वो वास्तव में तो विष के समान लगता है क्योंकि इसमें बहुत कठिन परिश्रम लगता है, लेकिन अंत में इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अमृत के समान होता है क्योंकि इसका रिजल्ट होता है आत्मा का ज्ञान। तो इस प्रकार का जो सुख होता है वो वास्तव में एक सतोगुणी सुख है और ये आत्मा के ज्ञान के रूप से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि सुबह जल्दी उठना कठिन लगता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, मेडिटेशन करना हमको मुश्किल लगता है लेकिन इसकी आदत पड़ जाए तो हमारा मन शांत रहता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें शुरू में उबाऊ लग सकता है लेकिन बाद में हमको यही ज्ञान जो है शांति की ओर अग्रसर करता है। तो यह सर्वोत्तम सुख है और वास्तव में यही जो सुख है हमको जो मोक्ष की ओर अंत में ले जाता है। दूसरा जो 18वें अध्याय के 38 श्लोक में बताया गया वो होता है राजसी सुख, अर्थात जिसको बोलते हैं मोड ऑफ पैशन। तो पहला वाला था मोड ऑफ गुडनेस यानी सत्वगुण और ये होता है मोड ऑफ पैशन अर्थात रजोगुणी सुख। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं विषेन्द्रिय संयोगद यद तद अग्रे वृत्तोपम परिणामे विषम इवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख प्रारंभ में अमृत के समान होता है लेकिन अंत में विष के समान दुखदायी होता है उसे राजसी सुख कहा जाता है। तो ये ठीक उसके ऑपोजिट है। जो सत्वगुणी सुख था वो शुरू में विष के समान लगता है लेकिन अंत में अमृत लगता है, लेकिन जो रजोगुणी सुख है वो शुरू में अमृत होता है और बाद में हमको विष के समान प्रतीत होता है। व्याख्या यदि इसकी हम देखें तो शुरुआत में जो चीज अच्छी लगती है लेकिन बाद में हमको दुख देती है। जैसे कि शुरू में कोई नया व्यक्ति होता है जो स्मोकिंग शुरू करता है, उसको शुरू में उसको बड़ा आनंद मिलता है लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है तो वही उसको जाके किसी प्रकार का कैंसर या कुछ और बीमारी उत्पन्न कर सकती है। जिस प्रकार से लोग मदिरा पान करते हैं उसमें शुरू में उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनके लिए एक स्टेटस सिंबल की तरह होता है, लेकिन बाद में वही आदत उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित करती है। तो यह सुख जो होता है वो हमारी इच्छाओं, आसक्ति और भौतिक सुखों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हमको जंक फूड खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है लेकिन बाद में यही जंक फूड हमारी विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और अलग अलग तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। घंटों सोशल मीडिया में चलाते हैं लेकिन बाद में यही आदत हमको मन में तनाव और बेचैनी को बढ़ाती है, हमको नींद नहीं आती, हमको अलग अलग मनोचिकित्सकों की सहायता लेनी पड़ती है। धन, प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त करना हमको बहुत अच्छा लगता है लेकिन यह हमको कभी भी संतोष नहीं देता। क्यों? क्योंकि जिसको धन और प्रसिद्धि मिलती है वो धीरे धीरे उसको और बढ़ाना चाहता है, उससे कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। अर्थात इस प्रकार का जो सुख है अस्थायी सुख है और अंत में हमको असंतोष और पीड़ा ही देता है। 39 श्लोक में भगवान कह रहे हैं वो होता है तमोगुणी सुख, जिसको बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यद अग्रे चनुबंधे चा सुखम मोहम आत्मना निर्दालस्य प्रमोदतम तद तमसम उदारतम। अर्थात जो सुख प्रारंभ में और अंत में अज्ञान, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है उसे तामसिक सुख कहा जाता है। अर्थात यह सुख प्रारंभ में भी और अंत में दोनों में ही हमको दुख देता है, इसमें कहीं भी सुख है ही नहीं। तो वो वास्तव में क्या है? वो होता है तमोगुणी सुख। तो इसका व्याख्या क्या है कि यह सुख वास्तव में आलस्य, लापरवाही और जिम्मेदारियों से बचने से उत्पन्न होता है। तो उदाहरण के लिए दिन भर सोते रहना अच्छा लगता है लेकिन वास्तव में हमको असफलता की ओर ले जाता है। नशे और बुरी आदतों से आनंद मिलता है लेकिन ये हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। यह सबसे निम्न स्तर का सुख है जो दुख और विनाश की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने स्पष्ट रूप से यह व्याख्या की है कि सुख वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं हम विद्य दुखा संयोगा वियोगम योग सजनितम। अर्थात जिसे दुख से अलग होने की अनुभूति हो उसे योग कहा जाता है।
तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वास्तविक सुख किस प्रकार से मिलता है? वास्तविक सुख मन की शांति और इच्छाओं के त्याग से मिलता है, अर्थात जिसको बोलते हैं वैराग्य, और साथ में हमारी इच्छाओं को दमन करना, इच्छाओं को कंट्रोल करना, उससे हमको वास्तविक सुख की प्राप्ति मिलती है। और ये कब होगा? जब हमारी इच्छाओं को कब हम अपने नियंत्रण कर पाएंगे? जब हम वास्तव में अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। तो उसके लिए विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में फिर कहा है, बंधुर आत्मनस्तस्य येन त्वम आत्मना जितः अनंत मनस्तु शत्रुते वैरत्तमेव शत्रुवत, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत पाया है उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अशांत मन हमको दुख देता है और शांत मन हमको सुख देता है। तो ठीक इसी के लिए हमको प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए और आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण इस प्रकार से है कि जो एक नाइफ होती है वो एक स्किल्ड सर्जन, अर्थात जो ऑपरेशन करते हैं सर्जन, उसके हाथ में वही नाइफ किसी की जीवन बचाती है और मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करके सर्जन उस व्यक्ति की चिकित्सा करता है और उसका रोग दूर करता है। लेकिन यदि वही छुरी या वही नाइफ किसी मर्डरर अर्थात किसी खूनी के हाथ में पड़ जाए तो उसी नाइफ से वो किसी व्यक्ति का मर्डर कर सकता है, उस व्यक्ति का खून कर सकता है। तो वही एक औजार है, लेकिन उस औजार से एक की जान बच रही है और दूसरे के द्वारा उसकी जान ली जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा मन है, यदि वो हमारे नियंत्रण में है तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, अपूर्य मनम अचला प्रतिष्ठम सामुद्रम अपा प्रवसंति यदवत तद्वत काम एवं प्रवसंति सर्वे सा संतिम आपनोति न कामा कामी, अर्थात जो व्यक्ति इच्छाओं से विचलित नहीं होता और सागर की तरह शांत रहता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हमको संतोष अपनाना चाहिए, जो मिला है उससे कृतज्ञ रहना चाहिए और अधिक पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए। तो बहुत से लोग इस श्लोक का गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनके विचार से आज की डेट में यदि हमारे मन में एस्पिरेशंस नहीं होंगी तो हम जीवन में तरक्की नहीं करेंगे। तो गीता कभी भी आपको इस चीज के लिए रोकती कि आपके मन में एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए और आप अपने जीवन में तरक्की ना करें। आप अपने जीवन में तरक्की करें, लेकिन जो हमारे वास्तविक जीवन में जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है किस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात पहले धर्म के अनुसार ही हमको अपना जीवन यापन में अर्थ कमाना चाहिए, काम भोग करना चाहिए और अंत में मोक्ष की ओर हमको अपना जीवन ले जाना चाहिए। तो उसको उल्टा नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम अपने मन को शांत रखेंगे, जितनी हमारे जीवन में कृतज्ञता रहेगी, तो अधिक जो हमें जीवन में जो प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अधिक से अधिक पाने के लिए हम अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है वही खो दें, क्योंकि वास्तव में है भगवान की प्राप्ति करना। और तीसरा तरीका जो है जिस प्रकार से हम जो है वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तव में है भक्ति योग। किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान फिर अर्जुन से कह रहे हैं, अनन्य से चिंतयतो मम ये जाना पर्युपस्सते तेषम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं मैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। तो वास्तविक सुख वास्तव में ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान में ही बताया गया है। तो निष्कर्ष हम किस प्रकार से देखते हैं कि वास्तविक सुख वास्तव में वस्तुओं में नहीं बल्कि शांत मन से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।